हम लोगों ने यहाँ तक समझ लिया कि ग्लूकोज जो है, ग्लूकोज में एडेनोसिन ट्राइफॉस्फेट आएगा और इसका एक फॉस्फेट ग्लूकोज के पास चला जाएगा तो बन जाएगा ग्लूकोज 6 फॉस्फेट। ग्लूकोज के 6वें नंबर पोजीशन पर एक फॉस्फेट और ये एटीपी का एक फॉस्फेट कम हो गया तो एडेनोसिन ट्राइफॉस्फेट से एडेनोसिन डाइफॉस्फेट बन जाएगा। डाई मतलब 2 और ट्राई मतलब 3। अब बात करेंगे यहाँ पे एंजाइम कौन सा काम किया था, हेक्सोकाइनेज। इस घटना को कहते थे फॉस्फोराइलेशन। आगे बात किए, ग्लूकोज का फॉर्मूला होता है C6H12O6 और फ्रक्टोज का भी फॉर्मूला होता है C6H12O6। मतलब ग्लूकोज और फ्रक्टोज एक दूसरे के आइसोमर हैं, इसलिए यहाँ पर घटना होगी आइसोमराइजेशन और यहाँ एंजाइम काम करेगा आइसोमरेज। अब इसके बाद बात करते हैं, यहाँ समझना फ्रक्टोज 6 फॉस्फेट नाम का एक केमिकल था। फ्रक्टोज के 6वें नंबर का पोजीशन पे ये फ्रक्टोज है। फ्रक्टोज की 6वें नंबर पोजीशन पे कौन जुड़ा हुआ था, एक फॉस्फेट जुड़ा हुआ है। और इसके पास में करीब में कौन आया, एक एटीपी आया, एडेनोसिन ट्राइफॉस्फेट। 3 फॉस्फेट वाला एक एटीपी आया और एटीपी ने क्या कर दिया, अपना एक फॉस्फेट यहां से निकालकर अपना एक फॉस्फेट कम करके किसको दे दिया, फ्रक्टोज को दे दिया एक फॉस्फेट। अब बताओ फ्रक्टोज के पास कितने फॉस्फेट हो गए, फ्रक्टोज के पास 2 फॉस्फेट हो गए। कहां कहां पर, एक 6वें नंबर में पहले से जुड़ा हुआ था और एक 1 नंबर पोजीशन पर आ गया। तो फ्रक्टोज की 1 नंबर और 6 नंबर पोजीशन पर 2 फॉस्फेट ग्रुप है। फ्रक्टोज की 1 और 6 नंबर पर 2 फॉस्फेट, मतलब इस पूरे केमिकल में फ्रक्टोज 1,6 डाइफॉस्फेट में कितने फॉस्फेट हैं, 2। कहां कहां जुड़े हुए हैं, 1 नंबर और 6 नंबर पोजीशन में। किससे जुड़े हुए हैं, फ्रक्टोज की। तो फ्रक्टोज की 1 नंबर पोजीशन पे और फ्रक्टोज की 6 नंबर पोजीशन पर 2 फॉस्फेट हैं, एक फॉस्फेट है दोनों जगह, तो 2 फॉस्फेट हैं, इसलिए इसका नाम पड़ गया फ्रक्टोज 1,6 डाइफॉस्फेट। कैसे बने, एटीपी के पास 3 फॉस्फेट था, फ्रक्टोज के पास 6वें नंबर पर एक फॉस्फेट था। तो यहां से एक फॉस्फेट निकलकर फ्रक्टोज में जुड़ गया और एटीपी का एक फॉस्फेट फ्रक्टोज में जुड़ गया। कौन से नंबर पोजीशन पे जुड़ा, 1 नंबर पोजीशन पे जुड़ा, इसलिए उसका नाम हो गया फ्रक्टोज 1,6 डाइफॉस्फेट। फ्रक्टोज की 1 नंबर और 6 नंबर पोजीशन पर एक एक फॉस्फेट ग्रुप है। अब यहां पर देखेंगे, यहाँ पे इस घटना का नाम भी क्या होगा, जल्दी से बताओ। यहाँ पे फॉस्फेट जुड़ रहा है, इसलिए इस घटना का नाम क्या हुआ, यहाँ फॉस्फेट जुड़ रहा है, इस घटना का नाम था फॉस्फोराइलेशन। यहाँ भी फॉस्फेट जुड़ रहा है, इसलिए इस घटना का नाम क्या होगा, फॉस्फोराइलेशन ही होगा नाम। फॉस्फोराइलेशन नाम की घटना हुई। फॉस्फोराइलेशन 1 और फॉस्फोराइलेशन 2 भी कह सकते हो इसको, दूसरी बार फॉस्फोराइलेशन हुआ। अच्छा, दूसरी बार फॉस्फोराइलेशन हुआ, यहां भी कौन सा एंजाइम काम करेगा, यहां कौन सा एंजाइम काम किया था, काइनेज। यहां भी काइनेज एंजाइम काम करेगा, ठीक है, यहां भी काइनेज नाम का एंजाइम काम करेगा। लेकिन ये काइनेज किस पे जोड़ रहा है, फ्रक्टोज पे जोड़ रहा है। किसको जोड़ रहा है, फॉस्फेट ग्रुप को जोड़ रहा है। फॉस्फेट ग्रुप को फ्रक्टोज में जोड़ने वाला काइनेज, फॉस्फेट ग्रुप को फ्रक्टोज में जोड़ने वाला काइनेज, इसका पूरा नाम पड़ जाएगा फॉस्फोफ्रक्टोकाइनेज। फॉस्फोफ्रक्टोकाइनेज के नाम से जानेंगे इस एंजाइम को, फॉस्फोफ्रक्टोकाइनेज। फॉस्फेट ग्रुप को फ्रक्टोज में जोड़ने वाला काइनेज, फॉस्फोफ्रक्टोकाइनेज। तो फॉस्फोफ्रक्टोकाइनेज एंजाइम कहाँ काम करता है, फ्रक्टोज 6 फॉस्फेट को से फ्रक्टोज 1,6 डाइफॉस्फेट बनाने का काम कौन करता है, फॉस्फोफ्रक्टोकाइनेज नाम का एंजाइम। इस एंजाइम को, फॉस्फोफ्रक्टोकाइनेज एंजाइम को पेस मेकर एंजाइम के नाम से भी जानते हैं। कौन सा एंजाइम कहते हैं, पेस मेकर एंजाइम। तो फॉस्फोफ्रक्टोकाइनेज एंजाइम को पेस मेकर एंजाइम के नाम से भी जानते हैं, याद रखिएगा। तो आपसे कोई पूछे पेस मेकर एंजाइम किसे कहते हैं, आंसर होगा फॉस्फोफ्रक्टोकाइनेज। हो गया ये भी। और आगे चलते हैं, अब बन गया फ्रक्टोज 1,6 डाइफॉस्फेट। अब इस फ्रक्टोज 1,6 डाइफॉस्फेट से आगे जाकर बनेगा 3-फॉस्फोग्लिसराइड। तो
फॉस्फोफ्रक्टोकाइनेज को ही पेस मेकर एंजाइम के नाम से भी जानते हैं, याद रखिएगा। फॉस्फोफ्रक्टोकाइनेज एंजाइम को पेस मेकर एंजाइम के नाम से जानते हैं। अब उसके बाद क्या होगा, फ्रक्टोज 1,6 डाइफॉस्फेट नामक केमिकल है। फ्रक्टोज की पहली और छठवें नंबर पोजीशन पर एक एक फॉस्फेट जुड़ा हुआ है। इससे बनने क्या वाला है, 3-फॉस्फोग्लिसरल्डिहाइड, एल्डिहाइड बनने वाला है। और एल्डिहाइड बनाने वाले केमिकल का नाम, एंजाइम का नाम क्या होगा, एल्डोलेज। यहाँ पर एल्डोलेज नाम का केमिकल काम करेगा। यहाँ पे याद रखिएगा, एल्डिहाइड बनाने के लिए कौन सा एंजाइम काम करेगा, एल्डोलेज। ये एक एंजाइम का नाम है जो एल्डिहाइड में कन्वर्ट कर देगा, ठीक है। 3-फॉस्फोग्लिसरल्डिहाइड, यहाँ पे एल्डिहाइड बन रहा है और एल्डिहाइड बनाने वाले एंजाइम का नाम होगा एल्डोलेज। एल्डोलेज ये एंजाइम यहाँ पर काम करेगा, एल्डिहाइड बनाने वाला एंजाइम एल्डोलेज। अब बात करेंगे और आगे, तो अब आगे क्या बन गया है, एल्डिहाइड बन गया। कौन सा एल्डिहाइड, 3-फॉस्फोग्लिसरल्डिहाइड। 3-फॉस्फोग्लिसरल्डिहाइड का मतलब इसमें कितने कौन से नंबर पोजीशन पे, 3 नंबर पोजीशन पर एक फॉस्फेट जुड़ा हुआ है। अच्छा, ये अकेला नहीं बनता, यहाँ पर ध्यान से देखना, इस घटना को कहते हैं, यहाँ पर होता कौन सी घटना है, यहाँ पर लाइसिस नाम की घटना होती है। लाइसिस, लाइसिस मतलब होता है ब्रेक डाउन, टुकड़ों में टूटना, या इसे क्लीवेज के नाम से भी जानते हैं। क्लीवेज, क्लीवेज बोलो या लाइसिस बोलो, वहां पर ये घटना होगी। ये फ्रक्टोज 1,6 डाइफॉस्फेट मॉलिक्यूल 2 भाग में टूट जाएगा। कितने टुकड़ों में टूटेगा, 2। एक टुकड़ा बन गया 3-फॉस्फोग्लिसरल्डिहाइड और दूसरा टुकड़ा जो बनेगा इससे, उसका नाम होगा DHAP, डाईहाइड्रोक्सी एसीटोन फॉस्फेट। DHAP, डाईहाइड्रोक्सी एसीटोन फॉस्फेट। तो DHAP 2 टुकड़े में टूटेगा, जहां टुकड़े टुकड़े हो गए, इसके 2 टुकड़े हो गए। लेकिन ग्लूकोज में कितने कार्बन होते हैं, 6 कार्बन। यहाँ भी ग्लूकोज है 6 कार्बन, फ्रक्टोज है 6 कार्बन, फ्रक्टोज है 6 कार्बन। यहां से यहां तक 6 कार्बन थे सभी में, लेकिन यहां से फ्रक्टोज के 2 टुकड़े टूट गए। एक टुकड़ा बन गया 3-फॉस्फोग्लिसरल्डिहाइड और दूसरा टुकड़ा का नाम हो गया DHAP, डाईहाइड्रोक्सी एसीटोन फॉस्फेट। डाईहाइड्रोक्सी एसीटोन फॉस्फेट और 3-फॉस्फोग्लिसरल्डिहाइड, ये 2 टुकड़े में टूट गया। तो बताओ इसमें कितने कार्बन होंगे, ऑब्वियसली 3 कार्बन होंगे। 6 वाला चीज 2 टुकड़े में टूटेगा तो यहाँ पे 3 कार्बन होंगे। और यहाँ भी कितने कार्बन होंगे DHAP में, इसमें भी 3 कार्बन होंगे। तो DHAP में भी 3 कार्बन होते हैं और फॉस्फोग्लिसरल्डिहाइड में भी 3 कार्बन होते हैं। दोनों में 3-3 कार्बन है। इतना समझ में आया। अब देखेंगे इसका मॉलिक्यूलर फार्मूला, देखो फॉस्फोग्लिसरल्डिहाइड का मॉलिक्यूलर फार्मूला देखोगे और DHAP का मॉलिक्यूलर फार्मूला देखोगे, दोनों के मॉलिक्यूलर फार्मूला सेम टू सेम होते हैं। और इसी कारण इन दोनों का मॉलिक्यूलर फार्मूला सेम होने की वजह से ये दोनों आपस में आइसोमर हैं। और यहाँ पर कौन सी घटना होगी, यहाँ पे जो घटना होगी, DHAP कन्वर्ट हो जाएगा किसमें, फॉस्फोग्लिसरल्डिहाइड में। जितना भी DHAP बना, देखना, जब फ्रक्टोज 1,6 डाइफॉस्फेट 2 टुकड़े में टूटा, एक टुकड़े का नाम पड़ गया, ठीक है, ऐसे समझ लो, ऐसे उन्होंने कंफ्यूजन हो रहा है, ऐसे समझ लो। ये था फॉस्फोग्लिसरल्डिहाइड, इसके 2 बच्चे हुए, एक बच्चे का नाम था PGA और दूसरे बच्चे का नाम था DHAP। ये दोनों बच्चे जो थे DHAP और PGA, ये दोनों बच्चे 2 टुकड़े बने। इन दोनों में 3-3 कार्बन थे, दोनों का फॉर्मूला सेम था, तो ये दोनों आपस में आइसोमर थे। तो DHAP का कोई यूज नहीं था, तो DHAP क्या बन गया, PGA बन गया। और इस घटना को क्या कहेंगे, आइसोमराइजेशन कहेंगे। और यहाँ पे कौन सा एंजाइम काम करेगा, तो यहाँ पर भी आइसोमरेज नाम का एंजाइम काम करेगा। आइसोमरेज नाम का एंजाइम काम करेगा। इस घटना का नाम आइसोमराइजेशन होगा। तो देखो कितने बार आइसोमराइजेशन हुआ, पहली बार यहां हुआ, दूसरी बार यहां हुआ। कितने बार, 2 बार आइसोमराइजेशन हुआ। कितने बार काइनेज एंजाइम आए, 2 बार काइनेज एंजाइम आए, 2 बार आइसोमरेज एंजाइम आए, सिर्फ 1 बार एल्डोलेज आया। तो फॉस्फोराइलेशन, आइसोमराइजेशन, फॉस्फोराइलेशन, लाइसिस, फिर आइसोमराइजेशन यहाँ पे हो गया, आइसोमराइजेशन हो गया, आइसोमर बन गया। DHAP जितना भी बना सारा DHAP क्या बन गया, PGA। तो बताना यहाँ पे एक मॉलिक्यूल ग्लूकोज का रहा होगा, कितने ग्लूकोज बनेंगे, 1। यहाँ पे देखना, समझने की कोशिश करना, अगर ये एक ग्लूकोज रहा हो,
एक ग्लूकोज 6 फॉस्फेट बनेगा, एक फ्रक्टोज 6 फॉस्फेट बनेगा, एक फ्रक्टोज 1,6 डाइफॉस्फेट बनेगा, एक पीजीए बनेगा और एक डीएचएपी बनेगा। जितने डीएचएपी हैं सब क्या बन जाएंगे, फिर कुछ देर के बाद डीएचएपी बन जाएंगे। पीजीए में कितने पीजीए हो जाएंगे, 2 पीजीए हो जाएंगे। कितने पीजीए के मॉलिक्यूल हो गए, 2 मॉलिक्यूल्स हो गए, 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ 3 पीजीए। 3 पीजीए के 2 मॉलिक्यूल्स बन गए। कैसे, एक डायरेक्ट बन गया और एक डीएचएपी से बन गया। यहां से 2 मॉलिक्यूल हो गए, यहां से नंबर ऑफ कार्बन भी कम हो जाएगा। 3 कार्बन होते हैं एक डीएचएपी में, या 3 कार्बन होते हैं एक पीजीए में, फॉस्फोग्लिसरॉल्डिहाइड में। अब यहां तक अगर आपने समझ गए होंगे, आपको ये समझ में आ गई पूरी रिएक्शन। इस पूरी रिएक्शन को कहते थे इन्वेस्टमेंट स्टेज। यहाँ पे खर्च हो रहा था। अब हम यहाँ पे पढ़ेंगे इसके आगे फायदा वाला। अब देखेंगे 3-फॉस्फोग्लिसरॉल्डिहाइड नाम का जो केमिकल था, उसमें एक इनऑर्गेनिक फॉस्फेट आके जुड़ गया, इनऑर्गेनिक फॉस्फेट आकर जुड़ गया यहाँ पर। और एक इनऑर्गेनिक फॉस्फेट जुड़ने की वजह से यहाँ पर कितने फॉस्फेट थे, एक ही था। कौन सा नंबर पोजीशन पर, 3 नंबर पोजीशन पे। एक और आ गया और दूसरा वाला जो आया वो कौन सा नंबर पोजीशन जुड़ गया, 1 नंबर पर। तो अब कितने फॉस्फेट हो गए पीजीए में, 2 फॉस्फेट हो गए। कहां कहां, पीजीए में 2 फॉस्फेट। कहां कहां, 1 नंबर और 3 नंबर पर। यहाँ पे कोई एंजाइम काम करेगा नहीं, इस स्टेप पर कोई भी एंजाइम्स का इन्वॉल्वमेंट नहीं है, विदाउट एंजाइमेटिक रिएक्शन है। यहाँ पे सिर्फ एक इनऑर्गेनिक फॉस्फेट जुड़ता है। इस इनऑर्गेनिक फॉस्फेट को ऐसे भी लिख सकते हो, H2PO4 के 2 मॉलिक्यूल जुड़े केमिकल है। H2PO4 बोलो या इनऑर्गेनिक फॉस्फेट बोलो, दोनों चलेगा। इनऑर्गेनिक फॉस्फेट जुड़ गया, कौन सा नंबर पे जुड़ा फॉस्फेट, 1 नंबर पर, इसलिए इसका नाम बदल गया। 1 नंबर भी एक्स्ट्रा में हो गया तो 1,3-डाइफॉस्फोग्लिसरॉल्डिहाइड बन गया। और 1,3-डाइफॉस्फोग्लिसरॉल्डिहाइड 1 नंबर पर और 3 नंबर पर, 2 जगह फॉस्फेट है इसमें। अब देखेंगे 1,3-डाइफॉस्फोग्लिसरॉल्डिहाइड था, अब बनना क्या है, 1,3-डाइफॉस्फोग्लिसरिक एसिड बनना है। एल्डिहाइड को क्या बनना है, एसिड। आपने केमिस्ट्री वाले सर से पढ़ रखा होगा आप लोगों ने कि जब भी एल्डिहाइड का फॉर्मूला क्या होता है, एल्डिहाइड का फॉर्मूला CHO और एसिड का फॉर्मूला COOH। इतना तो सबको पता होगा। एल्डिहाइड का फॉर्मूला होता है CHO और एसिड का फॉर्मूला होता है COOH। दोनों में कॉमन क्या क्या है, कार्बन कार्बन, हाइड्रोजन हाइड्रोजन, ऑक्सीजन ऑक्सीजन। डिफरेंस क्या है, इसमें एक ऑक्सीजन ज्यादा है, एसिड में एक ऑक्सीजन ज्यादा होती है, एल्डिहाइड में एक ऑक्सीजन कम होती है। ये डिफरेंस है। मतलब एल्डिहाइड को एसिड बनाना तो क्या डालना पड़ेगा, इसमें क्या ऐड करना होगा, क्या करना होगा, ऑक्सीडेशन करना होगा, रिडक्शन करना होगा। तो याद रखना, जब भी एल्डिहाइड का ऑक्सीडेशन करते हैं, ऑक्सीजन को ऐड करते हैं, तो एल्डिहाइड हमेशा एसिड बन जाता है। ये आप फॉर्मूला याद कर लीजिए, एल्डिहाइड के ऑक्सीडेशन से एसिड बनता है। एल्डिहाइड का कभी भी ऑक्सीडेशन कर दोगे आपका एसिड बन जाएगा। तो देखो 1,3-डाइफॉस्फोग्लिसरॉल्डिहाइड था और 1,3-डाइफॉस्फोग्लिसरिक एसिड बनाना है। एल्डिहाइड से एसिड बनाना है तो हमको क्या करना होगा, यहाँ पर ऑक्सीडेशन करना होगा। और ऑक्सीडेशन का मतलब क्या होता है, ऑक्सीडेशन का मतलब होता है ऑक्सीजन को ऐड करना या फिर हाइड्रोजन को रिमूव करना। तो हाइड्रोजन को रिमूव करेंगे तो भी ऑक्सीडेशन कहलाएगा, या ऑक्सीजन को ऐड करेंगे तो भी ऑक्सीडेशन होगा। यहाँ पे हाइड्रोजन को रिमूव करेंगे, हाइड्रोजन को रिमूव करेंगे, इसलिए इस घटना का नाम होगा डीहाइड्रोजिनेज नाम का एंजाइम यहाँ पर काम करेगा। डीहाइड्रोजिनेज, डिहाइड्रोजिनेशन नाम की घटना होगी। हाइड्रोजन को रिमूव करेंगे, डी का मतलब होता है रिमूव करना, हटाना। हाइड्रो मीन्स हाइड्रोजन को, तो डिहाइड्रोजिनेज नाम का एंजाइम यहाँ पर काम करेगा। ये सबसे इंपॉर्टेंट एंजाइम है। बाकी एंजाइम के नाम भूल भी जाओ चलेगा, लेकिन ये याद रखना कि जब भी हाइड्रोजन को हटाओगे, NaDH2 से हाइड्रोजन को हटाओगे, हाइड्रोजन कभी भी निकलेगी किसी भी रिएक्शन से, तो हाइड्रोजन निकालने वाले एंजाइम का नाम है डिहाइड्रोजिनेज। इस एंजाइम को जरूर याद कर लेना। डिहाइड्रोजिनेज का काम क्या है, हाइड्रोजन को रिमूव करना। तो देखो NAD था और NaDH2 बन गया, 2 हाइड्रोजन निकली या नहीं निकली, हाँ निकली। हाइड्रोजन रिमूव हुआ कि नहीं हुआ,
हुआ। इस घटना का नाम डिहाइड्रोजिनेशन, और डिहाइड्रोजनेशन घटना का नाम है और एंजाइम का नाम डिहाइड्रोजिनेज। इसे ऑक्सीडेशन भी कह सकते हो इस घटना को, ऑक्सीडेशन हुआ यहाँ पर। और डिहाइड्रोजिनेशन हुआ, हाइड्रोजन निकला, ऑक्सीडेशन हुआ, एल्डिहाइड क्या बन गया, एसिड बन गया। 1,3-डाइफॉस्फोग्लिसरॉल्डिहाइड क्या बन गया, 1,3-डाइफॉस्फोग्लिसरिक एसिड बन गया। यहाँ पर हुआ क्या, आपसे कोई पूछे, यहाँ पे ऑक्सीडेशन नाम की घटना हुई। जब भी एल्डिहाइड का ऑक्सीडेशन करते हैं तो एसिड ही बनता है, याद रखना, एल्डिहाइड के ऑक्सीडेशन से एसिड बनता है। और यहाँ पर हमने ऑक्सीडेशन कर दिया, ऑक्सीडेशन में ऑक्सीजन ऐड किए बिना ही कर दिया। कैसे कर दिया ऑक्सीडेशन, हाइड्रोजन को रिमूव करके। हाइड्रोजन को रिमूव करना भी ऑक्सीडेशन है। तो यहाँ पर हाइड्रोजन को रिमूव कर दिया। किस फॉर्म में हाइड्रोजन निकली, NaDH2 के फॉर्म में निकली। NAD घुसा और NaDH2 निकला। यहां तक किसी को समझने में कोई दिक्कत हुई हो तो बोलो पहले, नहीं हुई है तो आगे चले फिर, चलो और आगे चलते हैं फिर। अब ये 1,3-डाइफॉस्फोग्लिसरिक एसिड जो है वो क्या बन जाएगा, 3-फॉस्फोग्लिसरिक एसिड। इसमें कितने फॉस्फेट थे, 2, अब इसमें कितने हो गए, मात्र 1। मतलब कम गया फॉस्फेट या ज्यादा हो गया, कम गया। कहां चला गया एक फॉस्फेट इसका, इसके एक फॉस्फेट चला गया ADP के पास, एडेनोसिन डाइफॉस्फेट के पास। और एडेनोसिन डाइफॉस्फेट का फॉस्फेट में 2 फॉस्फेट थे, एडेनोसिन डाइफॉस्फेट में कितने फॉस्फेट थे, 2, और इसका एक फॉस्फेट इसको मिल गया तो 3 फॉस्फेट हो गए। और क्या बन गया, एडेनोसाइन ट्राइफॉस्फेट। और ये कितने मॉलिक्यूल्स हैं, यहां से हर कुछ 2 मॉलिक्यूल्स, यहां तक एक चलेगा, यहां से 2 चालू हुआ, ये भी 2, ये भी 2, ये भी 2, 2, 2, 2, सभी 2 मॉलिक्यूल बनेंगे। तो 2 मॉलिक्यूल्स में घटना हो रही है, 2 3-फॉस्फोग्लिसरॉल्डिहाइड बनेंगे। तो एक बनने में 1 ATP निकलेगा, 2 बनने में 2 ATP निकलेंगे। तो यहां पर कितने ATP का फायदा हुआ, 2 ATP का फायदा हुआ। क्यों, एडेनोसिन डाइफॉस्फेट में एक फॉस्फेट यहां से आकर हटके आ गया। कौन सा पोजीशन से, 1 नंबर पोजीशन में जो था, 1 नंबर वाला आकर एडेनोसिन डाइफॉस्फेट में जुड़ गया तो ATP बन गया। और ATP बन गया तो ATP वो बन गया और इधर पे क्या हो गया,